नमस्कार, जय श्री राम मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, देशवासियों। मैं रमेश पारिक आज आपके बीच में लाया हूँ जो टॉपिक है जागरूकता के संबंधित, और हमें कैसी जागरूकता अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में रखनी चाहिए और अपनों के लिए कमाया हुआ धन उन तक पहुँचे, इसकी तैयारी किस प्रकार से रखनी चाहिए, दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। पोस्टमैन ने बताया कि रजिस्टर्ड पोस्ट में पीयूष के नाम एक पत्र आया है, तो रेखा आश्चर्यचकित रह गई। पीयूष को गुजरे तो 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए थे, भला अब किसने उसके नाम से पत्र लिखा होगा। रेखा ने देखा, प्रेषक एक बड़ी कंपनी थी। पीयूष को संबोधित करते हुए कंपनी ने म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए धन्यवाद दिया था और नई रकम निवेश करने की सलाह दी थी। पत्र में एक स्टेटमेंट के माध्यम से बताया गया था कि कैसे उसका लगाया हुआ वन टाइम 1.5 लाख रुपए का निवेश आज की तारीख में 14 लाख रुपयों की बड़ी रकम बन चुका है। रेखा की हैरानी और खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे तो इस निवेश के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि अब शायद ये पैसा ना मिले। लेकिन काफ़ी पूछताछ व छानबीन करने और भागादौड़ कर लंबी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे पैसे मिल गए। ज़रा सोचिए कि अगर कंपनी का पत्र न आया होता या पता सही नहीं होता तो क्या रेखा को ये पैसे मिलते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बैंकों, जीवन बीमा कंपनियों व अन्य वित्तीय संस्थानों में करोड़ों की ऐसी राशि पड़ी है जिसका कोई दावेदार ही नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक ये रकम 82,000 करोड़ रुपए के करीब है। इन्वेस्टमेंट करने वालों की या तो मृत्यु हो चुकी है या वे रकम इन्वेस्ट करके भूल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति से हम कैसे बच सकते हैं, इसकी तैयारी किस प्रकार से हमारी होनी चाहिए, आज इस पर बात करते हैं। डायरी सबसे पहला और मुख्य इसमें बिंदु है कि हमें एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। वित्तीय सलाहकार कहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपनी चल अचल संपत्ति, बैंक खाते, शेयर, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड निवेश, जीवन बीमा पॉलिसी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या लोन, लिए हुए लोन की पूरी जानकारी एक अपनी डायरी में मेंटेन करनी चाहिए, लिखनी चाहिए। दूसरा है फाइल। समस्त महत्वपूर्ण कागजात की 2 फाइल बनानी चाहिए। एक में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक में सबकी फ़ोटोकॉपी रखनी चाहिए। दोनों फाइलों को एक जगह पे नहीं रखना है, अलग अलग जगह पर अगर हम रखते हैं तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ताकि कभी भी कोई अनहोनी की सूरत में परिवार के सदस्यों, नज़दीकी मित्रों या रिश्तेदार की नज़र उस पर ज़रूर पड़े। एक है संपर्क सूत्र। तीसरा जो हमारा बिंदु है वो है संपर्क सूत्र। फाइल के भीतरी कवर में एक तरफ अपने LIC एजेंट, शेयर ब्रोकर और वित्तीय सलाहकार के फ़ोन नंबर, अपना ईमेल ID, पासवर्ड आदि भी दर्ज करके रखें। जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं जिनके थ्रू आप ये सब पॉलिसीज़ वगैरह लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई शेयर लेते हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके एजेंट्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर और ID, पासवर्ड भी वहाँ पे आप लिख के रखें। चौथा पॉइंट है हमारा, वो है नॉमिनी। हर तरह के निवेश में, बैंक खातों और जीवन बीमा पॉलिसी में अपने नॉमिनी का नाम आप अवश्य लिखवाएं। इसमें इन्वेस्टर की मृत्यु होने पर कानूनी औपचारिकताएं बहुत कम होती है और इन्वेस्टमेंट की रकम आसानी से मिल जाती है। पांचवा अपना पॉइंट है वो है वसीयत। समझदार और जो फोरसाइट लोग हैं, दूरदर्शी लोग हैं, अपनी वसीयत ज़रूर लिखते हैं और इस वसीयत में उनकी जो भी जमा पूंजी है, चल अचल संपत्ति है और हर तरह के इन्वेस्टमेंट की पूरी जानकारी वो उसमें लिख के रखते हैं।
इससे मृत्यु के बाद सिर्फ उत्तराधिकार का ही झगड़ा ही नहीं रोका जा सकता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कई तरह के उत्तराधिकारी सामने आ जाते हैं, तो उन उत्तराधिकारियों का झगड़ा ही रोका नहीं जा सकता, बल्कि परिजनों की पूरी वित्तीय स्थिति की भी जानकारी भी जो पीछे उन जो भी पत्नी बच्चे जो भी है उनको उनके वित्तीय स्थिति की भी पूरी जानकारी उसके द्वारा वसीयत के द्वारा मिल जाती है। और दूसरा है छठा और अपना महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है जानकारी। अपनी पत्नी या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को वित्तीय स्थिति एवं निवेश की पूरी जानकारी देनी चाहिए कि बैंक और बीमा में अटके हुए पैसे लेने की क्या प्रक्रिया हो सकती है। बैंक में खाता धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को खाता धारक का डेथ सर्टिफिकेट व अन्य जरूरी पहचान पत्र देने होते हैं। इसकी पुष्टि करके बैंक खाता बंद कर देता है और रकम नॉमिनी को दे देता है। लेकिन नॉमिनी का नाम दर्ज ना हो तो प्रक्रिया और जटिल हो जाती है। 25,000 से कम की रकम आमतौर पर शाखा स्तर पर प्रबंधक द्वारा निपटा दी जाती है, लेकिन रकम ज़्यादा हो तो कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आदि तमाम कानूनी कार्रवाई करने पर ही पैसा मिलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम है कि बैंक की वेबसाइट पर बिना दावेदारी वाली रकम का रिकॉर्ड रहता है। इसे नाम और जन्म तारीख, नाम और पान कार्ड नंबर, नाम और पासपोर्ट नंबर, नाम और फ़ोन नंबर के माध्यम से सर्च किया जा सकता है। बीमा कंपनियां भी अपनी वेबसाइट पर 1000 से ज़्यादा की रकम का रिकॉर्ड दर्ज करती है। पॉलिसी नंबर, नाम तथा जन्म तारीख जैसी जानकारी से इसे ढूंढा जा सकता है। अगर अनक्लेम्ड अमाउंट दिखाया जा रहा है तो ब्रांच से छानबीन करें, वहाँ से जानकारी लेकर औपचारिकताएं जानकर समुचित कागजात के साथ क्लेम फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। और ऐसी ही प्रक्रिया सभी वित्तीय संस्थानों में संपन्न करके प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार, जय श्री राम। सतर्क रहे, जागरूक रहे।